हेलो दोस्तों। आप थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि आज थोड़ी बातें लंबी चौड़ी होगी और विस्तार में हम बात करेंगे कि क्या-क्या फ़ायदा होता है मार्केट जब क्रैश होता है। जो एक जेन्युइन इन्वेस्टर होता है जिसने अपने आप को इन्वेस्ट किया होता है मार्केट में, तो क्या-क्या एक उसका अपॉर्च्युनिटी आपको मिल सकता है। और इसमें समझने वाली बात होगी कि जब कंपनियों की धुलाई-पिटाई जब शुरू होती है, बेयर मार्केट आता है, तो वही कंपनी केवल मार्केट में टिक पाते हैं जिसका अर्निंग आ रहा है। अगर अर्निंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा-सा भी आगे पीछे हुआ, तो फिर वो सीधे मार्केट उसको उठा के साइड बिठा देता है। तो ये आपको भी सोचना पड़ेगा कि अगर क्वालिटी स्टॉक चाहिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन-सी क्वालिटी स्टॉक है, तो आप बहुत कम मतलब लगभग जो उतने भी फालतू स्टॉक्स होते हैं, वो सब छँट जाते हैं। बेयर मार्केट में वही सस्टेन करता है, वही क्वालिटी स्टॉक बनते हैं जो कि मार्केट में अर्निंग शो करते हैं। बुरे वक्त में भी वो अपने आप को संभाल के रखते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जब उसकी अर्निंग देखेंगे तो आपको समझ जाए कि ये सब कंपनी जब बेयर मार्केट में घबराई नहीं, उसका स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं हुआ, तो समझ लेना चाहिए कि वो स्टॉक आपके लिए बेस्ट है। यही दुनिया भर के लोग करते हैं जो 20 साल 30 साल से जो इन्वेस्टिंग करते हैं, वो सारा इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो एक बार आप हो सकता है कि आप नए इन्वेस्टर हो, आप 10 स्टॉक का लिस्ट आप कॉपी पे लिख के रखो कि आपको कौन सा स्टॉक बढ़िया रखना है, कौन सा स्टॉक जो बढ़िया है वो आपको उसको नोट करके रखो। और अभी अगर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं कर रहे हो, स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो सबसे पहले आप ये देखो कि क्या मैंने जो स्टॉक के बारे में सही एनालिसिस किया था, क्या वो स्टॉक आने वाले क्वार्टर में वो क्या अर्निंग पिछले क्वार्टर से ज़्यादा कर रहे हैं कि नहीं। उसको 6 महीना साल भर अगर आप रुक के देखना चाहते हो, क्योंकि कुछ लोग ये सोचेंगे कि मैं कोई स्टॉक का नाम बता दूं और फिर वो स्टॉक आप पिक कर लोगे, तो ये बहुत बड़ा झंझट का काम होता है, क्योंकि एंट्री पॉइंट तो शायद आपको पता होगा लेकिन एग्जिट पॉइंट आपको पता नहीं, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कब एग्जिट करोगे। अभी बेयर मार्केट चल रहा है, इसमें आपको सोचने का ये विषय है कि आखिर ये कब तक चलेगा। हो सकता है शायद ये पूरा साल चले, हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी चले, क्योंकि जब भी बुल मार्केट और बेयर मार्केट आता है, तो जब बेयर मार्केट आता है वो कभी-कभी आराम से 2 साल 3 साल भी चलता है। तो इसमें घबराने का बात नहीं है। मुझे अगर आप हमसे पूछें कि मैं इस बेयर मार्केट में क्या कर रहा हूँ, तो अगर मार्केट यहाँ से भी घूम जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल महीना में या 15 दिन में सब जो लड़ाई झगड़ा है वो ख़त्म होता है, मार्केट अगर यहाँ से घूम के अगर ऊपर चला जाता है, तो शायद मुझे बहुत इस बात का तकलीफ़ होगा कि मैं जितना चाह रहा था अपने अंदर से कि मैं इतना इन्वेस्ट करूँ, शायद मैं उतना अभी इन्वेस्ट नहीं कर पाया हूँ। ये इन्वेस्टिंग पीरियड है। जितने भी जो स्टॉक मार्केट में पुराने लोग हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि ये जितना दिन मार्केट अगर बेयर मार्केट में रहेगा, उतना ज़्यादा लोग पैसा कमाएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमाने का प्रयास करेंगे और जो पैसा आएगा वो सारा मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि बुल मार्केट का फ़ायदा वही व्यक्ति उठा पाएगा जो बेयर मार्केट में पूरे मजबूती के साथ टिका हुआ रहेगा। तभी आप बुल मार्केट को एंजॉय कर सकते हैं। और जो कल एफआईज का डेटा था, काफ़ी मैं कल का पहले मैं डेटा आपको बताता हूँ कि एफआईज ने कल कितना खरीदा और डीआईज ने कितना क्या किया। कल फर्स्ट टाइम काफ़ी टाइम के बाद मैं ये देख पा रहा हूँ कि एफआईज और डीआईज ने दोनों ने खरीदा था कल। जो एफआईज ने खरीदा था 2835 करोड़ का और डीआईज ने खरीदा था 4764 करोड़ का। और ठीक आज आप देखेंगे कि एफआईज बेच दी है 3621 करोड़ का और डीआईज 2602 करोड़ का खरीदी है। तो काफ़ी दिन बाद एफआईज कल मार्केट में लौटे और फिर आज फिर से वो अपना पैसा निकाल के लेके चले गए। तो एफआईज का आने का कोई अभी इधर नियर टाइम में मेरे को चांस नहीं लग रहा है। जो बेयर मार्केट चल रहा है, इसमें भी आपको ये सोचना चाहिए कि जहाँ से मैक्सिमम जो पैसा सेविंग करके आपको बेयर मार्केट में डालना चाहिए। आप वॉरेन बफेट के बारे में बहुत सारा कहानी सुने होंगे। जब बेयर मार्केट आता था तो वो एक ब्रेड खाते थे और बहुत लाइट खाते थे, लेकिन जैसे ही जब बुल मार्केट आता था तो वो 2 ब्रेड खाते थे। तो मतलब सोचिए इतना मतलब कोई आदमी सोच करके चलता है कि अपना खाना-पीना भी कम कर देते थे। वॉरेन बफेट खैर वो तो लेजेंड आदमी थे, मतलब दुनिया के
समझ लीजिए स्टॉक मार्केट के भगवान कहे जाने वाले वॉरेन बफेट, आज हम उनके साथ जो उनके मित्र थे चार्ली मुंगर, मैं उनका एक कोट आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। बहुत अच्छा कोट है, उससे भी आपको बहुत सीखने को मिलेगा। ऐसे चार्ली मुंगर लगभग 99 साल रहे, फिर उसके बाद वो दुनिया छोड़ के चले गए। बहुत जीनियस पर्सन थे और बहुत पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। मतलब वॉरेन बफेट बहुत बोलते थे और चार्ली मुंगर बहुत सुनते थे। तो जब एक सुनने वाला, एक सुनाने वाला अगर रहता है तो उन दोनों का बहुत अच्छा बॉन्डिंग होता है, ऐसा ही देखा गया है हर जगह पे। तो आप देखिए वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगर कितना कितना ज़्यादा बने। एक्चुअली वॉरेन बफेट के पीछे चार्ली मुंगर थे। चार्ली मुंगर जैसे इन्वेस्टिंग बताते थे, वॉरेन बफेट उस हिसाब से करते थे। वॉरेन बफेट का कुछ अपना भी व्यू था, बट चार्ली मुंगर जब साथ मिल गए तो चार्ली मुंगर उनको इतना ज़्यादा इन्हेंस कर दिए इन्वेस्टिंग को लेकर के कि कुछ कहना नहीं है। तो पूरी दुनिया जानती है कि चार्ली मुंगर क्या शख्सियत है। तो चार्ली मुंगर का एक कोट है, पीपल कैलकुलेट टू मच एंड थिंक टू लिटिल। पीपल कैलकुलेट टू मच एंड थिंक टू लिटिल। तो ये समझने वाली बात है कि क्यों ऐसा बोला कि पीपल बहुत, जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं। उनको लगता है कि अभी 2 साल में ये हो जाएगा, 5 साल में ये हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे। एक्सेल पे जा कर के जो अपनी सैलरी ड्राइंग करेंगे और उनको लगेगा कि हाँ मेरी मेरी फर्स्ट जॉब इतने की लगेगी और 5 साल में इतना हो जाएगा और इतना मैं इन्वेस्टिंग करूँगा और ये करूँगा वो करूँगा। ठीक है, आप करोगे, सब करोगे, इसमें कोई शक नहीं है और बढ़िया उससे ज़्यादा ही करोगे, कोई शक नहीं है। बट उसके लिए जो आप काम करते हो, जो पहला स्टेप नहीं लेते हो, आप सोच रहे हो कि हाँ ठीक है मैं बैठ के यही सोच रहा हूँ। आप अगर मान लो कि अगर आपको जो भी आपकी फेवरेट सब्जी है या कुछ अगर उसको पका के खाना है, तो सबसे पहले उस वो आपको मार्केट जाना पड़ेगा, शॉर्ट पैंट पहनना पड़ेगा, झोला उठाना पड़ेगा और मार्केट जाना पड़ेगा, मार्केट से लाना पड़ेगा, काटना-पीटना पड़ेगा, उसको प्रॉपर तरीके से बनाना पड़ेगा, तब जाकर के वो आपको खाने के लिए मिलेगा। आप अगर बेड पे लेटे-लेटे ये सोच रहे हो कि बस ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो इसी पे चार्ली मुंगर ने कहा था कि लोग सोचते बहुत है बट उसके हिसाब से करते नहीं हैं। तो आपको चार्ली मुंगर की जो बुक है वो आप ज़रूर पढ़िए, जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आप ज़रूर पढ़िए, जिससे कि आपका थोड़ा दिमाग और ब्रॉड तरीके से सोचेगा कि इन्वेस्टिंग क्या है, स्टॉक मार्केट में लोग कब आते हैं, कब निकलते हैं, बुल मार्केट कब आता है, कैसे इंडिकेशन मिलता है कि बेयर मार्केट आने वाला है, कैसे इंडिकेशन मिलता है कि बुल मार्केट आने वाला है। तो ये सारा जो इंडिकेशन है वो लगभग-लगभग आपको इसमें मिलेगा। बहुत अच्छी बुक है, आप एक बार पढ़ेंगे ना फिर आपको इस बुक की आदत लग जाएगी। आप एक बार ज़रूर पढ़िए, उस बुक का नाम है चार्ली मुंगर की एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आप उसको पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उस बुक का नाम है 9 टूल्स टू इम्प्रूव आवर थिंकिंग एबिलिटी, कंसिडर एबिलिटी। तो ये बुक है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? तो उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि क्या-क्या टेक्निक होता है और कैसे अपने लाइफ में और बेहतर क्या कर सकते हो, तो वो सारा चीज़ आपको इस बुक में समझ में आएगा। तो मेरा जो थंबनेल था कि कैसे आप इस बेयर मार्केट में भी बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। सबसे पहले आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस इन द सेंस कि आपको टिके रहना पड़ेगा मार्केट में, ठीक है? सबसे पहले आप थंबनेल से समझ पा रहे होंगे कि मैंने लिखा था कि बेयर मार्केट से आप जो है एक अच्छा सफर करोड़पति कैसे बन सकते हो, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको कम से कम 2, 4, 5 बुल मार्केट, बेयर मार्केट देखना पड़ेगा, तब आपको अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आपको किसी से पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कोई आपको यूट्यूब चैनल देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि हाँ, मुझे किसी का वैलिडेशन चाहिए। लोगों में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन लोगों का वैलिडेशन उनको हर वक़्त चाहिए। कोई अच्छा काम, वो अपने जीवन में अच्छा काम कर रहे हैं, जब तक कोई दूसरा आदमी आ कर के आपको बोलता नहीं है कि हाँ भाई तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, तब तक उसको विश्वास ही नहीं होता है कि हाँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ा दुःख का बात है आजकल के टाइम पे। तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, बस हो गई बात ख़त्म और उसको साइलेंटली करते रहिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। हाँ, ये चीज़ है
कि अपने आप को ऐसा नहीं है कि डिसीजन जो आप ले रहे हो, जो आप काम करने जा रहे हो, वो डिस्कस ठीक है, मन करे तो करिए और ना मन करे तो मत करिए। एक इकोनॉमिक्स का बहुत सिंपल फंडा है और स्टॉक मार्केट का कि एवरीवन कैन नॉट बी रिच एट द सेम टाइम। हर व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता है एक ही समय में। मार्केट हर व्यक्ति को बारी-बारी से मौका देगा। हर आदमी का नंबर होता है और वो साइड होगा, फिर कोई तीसरा आदमी आएगा, वो साइड होगा, फिर कोई चौथा आदमी अपने सपने लेके आएगा, उसको भी मार्केट पूरा करेगा, उसको भी साइड करेगा, पाँचवा व्यक्ति आएगा, फिर उसको भी पकड़ेगा मार्केट, उसको भी बनाएगा अमीर और फिर उसको भी साइड करेगा। तो मार्केट इसी तरीके से काम करता है। आप देखिए जितने भी जो लोग हैं, जिसके भी पैसे बने, उनका काम हो गया है, वो अब एकदम इत्मीनान हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है, आपका भी नंबर आएगा, बस आप पेशेंसली मार्केट में बने रहिए, मार्केट को एब्जॉर्व करिए, तो फिर आपको 2-3 साल में एक फ्लेवर समझ में आएगा मार्केट का कि आखिर मार्केट का फ्लेवर क्या है। मार्केट कब यू टर्न लेता है, कब मार्केट बेयर मार्केट में इंटर करता है, कब बेयर मार्केट खत्म होता है और फिर वो अचानक से बुल मार्केट में इंटर करता है। और फिर बुल मार्केट में क्या करना चाहिए? आप देखिएगा कि जितने भी जो लोग वीडियो बना रहे थे बुल मार्केट में, काफ़ी वीडियो बना रहे थे क्योंकि बुल मार्केट मार्केट में ना कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं होता है, हर व्यक्ति राइट होता है। बट बुल मार्केट में अगर कोई वीडियो बना रहा है तो उसको बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है हर एक चीज़ को, क्योंकि बुल मार्केट में ना हर एक व्यक्ति का असलियत सामने चला आता है। अगर कोई कुछ बोल दिया किसी स्टॉक के बारे में, या मैं अगर बोल दूं कि हाँ ठीक है ऐसा होगा एक हफ्ता में 10 दिन में, तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, उसके पीछे बहुत एनालिसिस लगती है। लेकिन बुल मार्केट में आप आएंगे, वीडियो बनेगा, मैं बोलूँगा हाँ ठीक है मार्केट तो अभी इतना चला जाएगा उतना, और वास्तव में चला जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बुल मार्केट रहेगा ना कि बेयर मार्केट रहेगा। तो बेयर मार्केट में जनरली स्टॉक के बारे में या मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में बात करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसलिए हमने काफ़ी देखा इन सब चीज़ों को, काफ़ी भ्रामक जो है लोग वीडियो बना रहे थे जो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। तो उस हिसाब से मैंने बोला कि नहीं, मैं तो बहुत अ, एकदम इत्मीनान से बेसिक जो है लोगों का मजबूत करूँगा, और उस हिसाब से जब लोग सोचना शुरू करेंगे शेयर मार्केट के बारे में तो उनका परसेप्शन चेंज होगा। तो फिर देखते हैं कल का क्या रहता है। और वैसे भी ईरान और अमेरिका में तो तू-तू मैं-मैं चल ही रहा है, वहाँ का कोई सॉल्यूशन अभी नज़र नहीं आ रहा है। उस पे भी हम 1 मिनट बात कर ही लेते हैं। तो जबकि अमेरिका ने धमकी दिया कि हाँ ठीक है भाई, तुमको हम 24 घंटा का 24 घंटे का मौका देते हैं, नहीं तो पूरी दुनिया देखेगी कि क्या विनाशकारी मिसाइल हम तुम पे दागेंगे। तो ये सब गिदर-भपी चलती रहती है। मैंने कल भी बोला था कि अमेरिका ये कन्फर्म होना चाहता है कि क्या ईरान के पास परमाणु एनरिच्ड यूरेनियम 90% कंप्लीट है कि नहीं है। जब तक इसका कन्फर्मेशन ट्रंप को नहीं मिलेगा, तब तक ट्रंप सिर्फ़ और सिर्फ़ गिदर भपकी ही देगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ऑलरेडी ट्रंप के बाद को मार्केट प्राइसिंग कर चुका है। मैंने बहुत पहले ये बात बताया था, जो कि अब हर व्यक्ति वो बात कर रहा है। आप मेरा पहला या दूसरा तीसरा वीडियो उठा के देखिएगा, मैंने तभी बोला था। और और आप जितना भी जो बाकी लोग बोल रहे हैं उसका डेट मिलाइएगा, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने कब बोला था और बाकी लोग कब बोल रहे थे। तो चलिए इसको यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।